देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, मजदूर इस वक्त परेशान है, पूरे देश में पैदल चल रहा है, नंगे पाँव चल रहा है। राजस्थान में हमने सब जगह थानों में चप्पलें रखवाई, मजदूर यदि पैदल चल रहा है तो उसको चप्पल पहनाओ। जगह जगह एसडीएम्स की ड्यूटी लगाई, पुलिस की ड्यूटी लगाई कि भाई आप इनको सबको खाना खिलाइए, कैंप में रखिए, बसों को बुलाइए और बैठाइए। राजस्थान पहला स्टेट है जहाँ पे श्रमिक बस नाम देकर श्रमिक बसें चलाई गई। इस बात को आप समझ लीजिए, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं है। दिल्ली में इनको कंट्रोल रूम बनाना चाहिए था, मजदूरों का दर्द होता। तो रेल मंत्री तो 2 महीने बाद निकल कर आते हैं, नींद में सोते रहते हैं और आरोप लगाते हैं सीधे राज्यसभा। उनसे ये पूछिए, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी है क्या? इस देश में केंद्र सरकार नाम की कोई चीज़ है क्या? वो खत्म हो गई। वो हमेशा कहते हैं हमने ये मैसेज दे दिया और हमने गाइडलाइन जारी कर दी। आपका काम सिर्फ गाइडलाइन जारी करने का है। पैसा सबसे ज़्यादा आप लेते हो, टैक्स सबसे ज़्यादा आप लेते हो और सिर्फ गाइडलाइन की बात करते हो, कहीं नज़र आप आते नहीं। उत्तर प्रदेश में बसें इसलिए भेजी कि वहाँ लाठीचार्ज कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, मजदूरों को घुसने नहीं दे रहे। प्रियंका गांधी जी जब वहाँ गई और राहुल गांधी जब मजदूरों से मिले, उनका दर्द था तो उन्होंने उसी को रवाना किया। भरतपुर और अलवर पास में पड़ते हैं, तो उन्होंने वहाँ से बसें हायर की कांग्रेस पार्टी ने, और प्रियंका गांधी जी के कहने से कार्यकर्ता करीब 500 बसें लेकर वहाँ पहुँचे। यूपी सरकार ने उनको अलाउड नहीं किया। हमें हमारा झंडा नहीं चाहिए, वो ये कह रहे थे वहाँ पे। मिस्टर जुबेर खान जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, वो और जितने कांग्रेस पार्टी के लोग गए थे, विश्वेंद्र सिंह जी हमारे मिनिस्टर हैं, सुभाष गर्ग हमारे मिनिस्टर हैं, वो गए और जाकर कहा साहब आप ये बसें, हमें झंडे वंडे नहीं लगाने। प्रियंका गांधी जी ने ये इशू इस बात के लिए कि भाई आपने ये कहा, मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि जब बनाए तो बसें ले लेते, मजदूरों को जाने देते, आपकी बसें भी काम आती, वो तैयार नहीं हो रहे। कल निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं गुस्से में, नाराज हो गए, बहुत बड़ा अन्याय हो गया, राहुल गांधी को सामान हाथ में लेकर मजदूरों के साथ पैदल चलना चाहिए। आप कौन है बहन जी? आप देश की वित्त मंत्री हैं, आप बड़ी बहन है राहुल गांधी की, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की भाषा बोलते एक महिला को? महिला माँ और बहन के रूप में बड़ी सेंटिमेंटल होती है, बड़ी मार्मिक होती है, उनको बड़ा दर्द हो रहा है। अरे राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो निकल कर जाकर मजदूर की बात सुने। पहले जब विपक्ष का आदमी मजदूर की बात सुनता था, कोई इश्यू होता था, जाकर मिलता था, तो केंद्र सरकारें उसको बड़े गंभीरता से लेती थी। राज्य सरकार नहीं नहीं भाई, राहुल गांधी जी मिलने गए, हमने भी देखा है मजदूर का दर्द है, हम ये काम कर रहे हैं। वो नाराज हो गए, अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या तरीका है राहुल गांधी को? राहुल गांधी का नाम आते इतने नाराज क्यों होते हो? राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी पार्टी के महासचिव हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। ये राजनीति करने की बजाय केंद्र सरकार में, देश में दिक्कत ये हो गई कि कोई भी चैनल आज प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं पूछता, केंद्र सरकार के फेलियरनेस पे डिस्कस नहीं करता। 4 दिन तक निर्मला सीतारमण जी इतना बड़ा पाप करती हैं, बेवकूफ़ बनाती है, टाइम खराब करती है मीडिया का। मीडिया की तो खैर आदत पड़ गई, मीडिया तो आप उनको कुछ कह ही नहीं सकता, मैं तो सारे चैनल देख रहा हूँ। तो वो मीडिया पे बोलती हैं कि 5 दिन से ऐसे प्रचारित कर रही है जैसे कुछ चुनाव घोषणा पत्र जारी कर रही हो। तो आप उनसे ये तो पूछिए आपने कितने पैसे दे दिए? डायरेक्ट पैसा तो आप किसी को दे ही नहीं रहे। जब तक आप डायरेक्ट पैसा नहीं दोगे तब तक लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा। मजदूरों का जहाँ तक सवाल है, मजदूर पैदल चल रहा है, परेशान है, पूरे स्टेटों में ये परेशानी है। केंद्र सरकार के पास बड़ी ताकत है, वो कंट्रोल रूम बनाती, दिल्ली में 100 अधिकारियों की टीम बनाती, नंबर जारी करती, सारी रेलें चालू कर देती कि हमने मजदूरों के लिए इतने इतने पैसे राज्य सरकारों को भेज दिए, हमारे यहाँ से सारी ट्रेनें हमने शुरू कर दी है, 4 दिन में ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। जो भी रास्ते में ट्रक पिकअप जो चल रहे हैं वो मजदूरों को उठाए, यदि उनको किराया चाहिए तो संबंधित वहाँ पे नोट करा दे, इतने लोग थे हम उनको चुका देंगे। भाई ट्रक में बैठाया, ट्रक वाले से बैठाते नहीं, बिठाया 20 मजदूर उसने रास्ते से उठाए, बस ने उठाए, तो वो वहाँ संबंधित थाने में नोट कराते जाए, संबंधित थाना गिनती करेगा, भाई 25 बस इसमें थे, उनको पैसे दे दिए जाएंगे, उसको टैक्स में रिबेट में। इतना था तो करना था, लेकिन करे कौन काम? आप थाली बजवाते हैं, पूरा देश थाली बजाता, बड़े खुश होते हैं, मेरे एक नारे पर देश ने थाली बजा दी, और राजनीतिक कार्यकर्ता अरे साहब ताली बज गई, देखो इसे कहते हैं लीडरशिप। अरे भाई साहब, मान लिया आप लीडर हो तभी तो आप प्रधानमंत्री हो देश के, ये कौन मना कर रहा है? आप चुनाव जीते हो, बार बार लीडरशिप साबित मत करो, काम को साबित करो, इंप्लीमेंट करो। नीचे भरी हुई थाली देते, उसमें गेहूँ देते, चावल देते, चाय देते, चीनी देते, और ये कहते 1 वर्ष, आने वाले 1 वर्ष तक मजदूर को राशन फ्री मिलेगा। देश में जितने भी राशन कार्ड है उनको गेहूं और चावल हम प्रति व्यक्ति 5 किलो देंगे। एफसीआई के गोदामों में गेहूं सड़ रहा है, गेहूं लेने वाला कोई नहीं है। ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, ये भूख की लड़ाई है। कोरोना संकट के समय 130 करोड़ के मुल्क में ये बीजेपी कांग्रेस का कंपटीशन नहीं है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के अंडर में आती है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आप गेहूं हमको दे दो, राज्य सरकारों को। हमें 21 रुपए किलो में गेहूं खरीदना पड़ रहा है 60 लाख लोगों के लिए, फिर भी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे। राजस्थान में 5 करोड़ 30 लाख लोगों को राजस्थान की सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट गेहूं देती है, हम मुफ्त में दे रहे हैं गेहूं, और 1 करोड़ लोगों के खाते में हमने डायरेक्ट पैसे डाले। आपने कितने लोगों के खाते में डाले? आप वो 500 रुपये गिनाते हैं जनधन खाते वाले, तो पहले से चल रहे हैं, वो 500 रुपये मत गिनाइए और उसमें कहते हैं हमने पहले से इतने काट लिए। मैं इतना कह सकता हूँ, केंद्र सरकार फेल हो गई,
प्रधानमंत्री जी भाषण अच्छा देते हैं, टीवी पे खुद के मन की बात अच्छी करते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन राशन कहीं नहीं है। 15 लाख दे दूंगा और अच्छे दिन लेकर आऊँगा, वो नारा हमारा नहीं है, प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी इस वक्त देश परेशानी में है, संकट में है। 15 लाख मत दीजिए, कम से कम 15 से 50 हज़ार हर खाते में डाल दीजिए। अच्छे दिन तो नहीं, लेकिन इन बुरे दिनों में मदद कर दीजिए। गेहूं की जगह गेहूं दे दो, चावल की जगह चावल दे दो। जो सड़ता है समुद्रों में फेंका जाता है वो गेहूं जनता को जारी कर दो। थोड़ा दर्द समझो। ये बात करना इस वक्त ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, कुछ भी नहीं है। जाति धर्म कहीं नहीं है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा बंद है। कांग्रेस बीजेपी का टकराव भी कहीं नहीं है। आप देश के लीडर बनिए, आप बीजेपी के लीडर बनकर बात मत कीजिए। प्रधानमंत्री देश के लीडर होते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, भाजपा के नहीं हैं। और केंद्रीय मंत्रियों की जो भाषा काम में ले रहे हैं, वो कभी राहुल गांधी जी के लिए, कभी किसी और के लिए, वो भाषा उनके लिए ठीक नहीं है। काम करना चाहिए। सामान उठा के चल दें, वो कौन है? वो क्यों नहीं चल रही सामान उठा के? मजदूर तो रोज़ उनके घर के सामने से जा रहा है। दिल्ली में जहाँ वो रहती है, निर्मला सीतारमण जी के घर के सामने से रोज़ दिल्ली जा रहा है। राहुल गांधी ने तो गाड़ियाँ भी लगा दी, प्रियंका गांधी ने बसें लगा दी। राहुल गांधी ने अपनी गाड़ियाँ उनके कार्यकर्ताओं की कारों में लोगों को भेज दिया। उन्होंने बाहर जाके ये भी पूछा तुम भूखे हो या खाना खाए हुए? निर्मला सीतारमण जी ने इतना बड़ा बड़ा बयान दे दिया। दिल्ली की सड़कों से रोज़ हजारों लाखों मजदूर निकल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। यही कारण है कि मजदूर भी परेशान है, देश भी परेशान है। केंद्र सरकार को घमंड छोड़कर वोट का घमंड नहीं होना चाहिए। आप जीत गए चुनाव, आपकी सीटें आ गई, राजस्थान की 25 सभी लोकसभा सीटें जीत गए, सिर्फ बयान ही बयान देते हैं। इस देश में मैं मीडिया से नाराज इसलिए हूँ, राहुल गांधी जी के बयान पर डिस्कस करवा देते हैं। राजस्थान सरकार, बिहार सरकार, यूपी सरकार पर डिस्कस होती है, लेकिन केंद्र सरकार के कामकाज पर अभी किसी मीडिया ने डिस्कस नहीं की। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि केंद्र सरकार कहां है, ये सवाल मीडिया को पूछना पड़ेगा। अभी केंद्र सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है। टीवी पर प्रधानमंत्री जी भाषण के रूप में नजर आते हैं और 2 महीने बाद अचानक रेल मंत्री जी निकल कर आए, वो कहते हैं हम ट्रेन दे रहे हैं लेकिन राजस्थान नहीं ले रही। इससे बड़ा पाप और झूठ कुछ हो नहीं सकता।